सुलोचना नागों के राजा शेषनाग और देवी नाग लक्ष्मी की पुत्री तथा लंका के राजा रावण के पुत्र इंद्रजीत की पत्नी थी। शूर्पणखा का नाग राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा काटा गया। इस बात का बदला लेने के लिए शूर्पणखा के भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को रावण के कैद से मुक्त कराने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां उन्होंने रावण से युद्ध किया। इस दौरान लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का वध हो गया। मेघनाथ वध के बाद मेघनाथ का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं यह उसके पति की भुजा है या नहीं, कहीं कोई माया तो नहीं। अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लिखकर युद्ध का सारा वृत्तांत बताओ। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ यह हाथ मेरा ही है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा सिर प्रभु श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा सिर बजरंगबली जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे वैकुंठ प्रदान कर दिया है। सुलोचना ने तय कर लिया कि समय आ गया है कि अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ है, फिर यह कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने कहा, बेटी, तुम स्वयं ही राम दल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे सभी बातें सुन रहे थे। उन लोगों ने रावण से कहा, जिन राम की पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उन राम के पास आपके पुत्रवधू का जाना कहाँ तक उचित है। यह देवी वहाँ गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी। यह सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे, यह तो रावण का काम है, जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। रावण की बातें सुनकर सुलोचना श्री राम के पास गई और उनकी प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी ने उन्हें देखकर उनके पास गए और कहा, हे देवी, आपसे मेरा कोई बैर नहीं। आप बड़ी ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति अपराजित था। आप कृपया यहाँ आने का उद्देश्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत है। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाथ का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आपने मेरे पति का वध किया है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं। यह तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया था। वानर गरुड़ ने पूछा कि आपको यह किसने बताया कि मेघनाथ का शीश हमारे पास है। सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो यह कटा सर भी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका प्रतिव्रत धर्म बना हुआ हो तो वह सर हंसने लगे, और मेघनाथ का सर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देख सबने सुलोचना के पतिव्रत का सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन की सया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।